ठीक है। नीरज सर, जी सर। बात करते हैं वीजा ट्रेड के बारे में। नॉर्मली जो भी लोगों ने जो भी इन्वेस्टमेंट किया है उनका सेम विड्रॉल पर डे लगाते हैं। कुछ बातें यहाँ पे ध्यान रखने के लिए बोल रहा हूँ, तो वो ध्यान रखिए। आईटी की रडार में या इनकम टैक्स की रडार में आप जो सेम अमाउंट लेते हो ना, तो सवाल आएंगे, तो उसके कारण मैं पूछ रहा हूँ। कुछ लोगों को बैंक वाले भी पूछते हैं कि सेम अमाउंट कहाँ से आ रहा है, क्यों आ रहा है, तो उसके बारे में अभी मैं जानकारी देना चाह रहा हूँ। कुछ चीज़ों पे जानकारी दूंगा, तो वो बिल्कुल इम्पोर्टेंट है वीजा ट्रेड इन्वेस्टमेंट करने वाले लोगों को। तो जैसे किसी ने 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है, तो उसका पर डे 800 रुपये का इनकम बनता है। ठीक है जी नीरज सर। जी जी बिल्कुल। और उनका लगभग 776 उनका विड्रॉल आता है, मतलब 776 रुपये का विड्रॉल आता है पर डे का सर। जी जी। उसके अकाउंट में 776 रुपये जाते हैं। हम्म। तो मेरे कहने का मतलब ये हो रहा है, अभी मैं जो आपको बोलना चाहूंगा उस तरह से कल से आपको उसके ऊपर फोकस करके उसके ऊपर काम करना है। वरना आपका अकाउंट के अंदर आपको आपकी बैंक सवाल आपको आंसर देना है। हम लोग तो आंसर दे ही देंगे। हम लोगों को तो आप पूछोगे कि ये कहाँ से आ रहा है, तो हम लोग बोल देंगे कि आपने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया, उसका आरओआई इनकम आ रहा है। पर बैंक कई बार क्या करता है कि वो अकाउंट है ना, उस अकाउंट को फ्रीज कर लेता है जब तक आप आंसर नहीं दोगे। तो उससे बेटर है सेम अमाउंट मत किया करो पर डे विड्रॉल। आज 800 रुपये का विड्रॉल लगा रहे हो तो 776 आ रहा है, कल 810 लगा लो, या 700, एक दिन कम लगा लो 750 लगा लो, दूसरे दिन 760 लगा लो, तीसरे दिन 810 लगा लो। ये अमाउंट चेंज करते रहना है सब लोगों को, सेम अमाउंट हर दिन नहीं करनी है। हफ्ते में एक आध बार सेम अमाउंट आ जाती है तो वो अलग बात है, पर डे सेम नहीं करनी है। और जो बंदा हफ्ते में एक बार विड्रॉल कर रहा है उसके लिए तो कोई सवाल बनता ही नहीं है। वो बिल्कुल सही से, उसका फायदा भी मैं आगे जाके आपको बताना चाहूंगा, उसके फायदे क्या होंगे वो मैं आपको बताऊंगा। कंपनी क्या आपको फायदा करेगी वो भी मैं आपको आगे जाके बताने वाला हूँ, अभी बताने वाला हूँ। ठीक है। जी तो नीरज सर, मेरा कहने का मतलब है कि आप पर डे विड्रॉल लो, मुझे उससे कोई मना नहीं है, पर कम ज्यादा करते रहो। 800 रुपये का विड्रॉल आज लगा रहे हो तो कल 750 का लगाओ, फिर 850 का लगाओ, फिर 825 का लगाओ, फिर 775 का लगाओ, फिर 760 रुपये का लगाओ। ऐसे करके अमाउंट चेंज नहीं कर सकते सर। 5-10 रुपए में क्या बिगड़ जाएगा, मुझे ये समझाओ। बिल्कुल होना ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे करना चाहिए। हाँ, उससे क्या होगा कि बैंक का जो सॉफ्टवेयर लगा है ना सिस्टम के, बैंक के अंदर आपको शायद आइडिया नहीं होगा, पर एक सॉफ्टवेयर लगा है जहाँ पे सेम अमाउंट का ट्रांजैक्शन आपके अंदर होगा ना, तो एक जैसे ट्रांजैक्शन हर दिन हो गया ना, तो बैंक में एक मेल आएगा आईटी वालों के, इनकम टैक्स वालों को, कि भाई इनकम टैक्स वालों को वो पूछेंगे इसका कि इसका बैंक अकाउंट में सेम ट्रांजैक्शन ये 2 महीने से 3 महीने से सेम ट्रांजैक्शन हो रहा है, हर दिन हो रहा है, तो ये इन्वेस्टमेंट का पैसा आ रहा है, तो उसने कितना इन्वेस्टमेंट किया है। तो वो इन्वेस्टमेंट आपका पकड़ेंगे। वो इन्वेस्टमेंट आपका पकड़ेंगे, हम तो बोल देंगे कि ये इन्वेस्टमेंट है, आपने 2 लाख इन्वेस्टमेंट किया और आपको 4 लाख आए, हम तो रियली बोलेंगे क्योंकि हम तो ऑडिट करवाते हैं। पर आपको सीधा 4 लाख के ऊपर जीएसटी लग जाएगा, ये समझ लो। वो बिल्कुल सही बात। 20% जीएसटी है, आपको शायद आइडिया नहीं होगा, पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको पास आएगा ना, उसके ऊपर 20% जो जीएसटी लग जाएगा, यानी कि 4 लाख के ऊपर 20%, गिन लो कितना होगा। 80,000 वो लगा लेंगे, आपको समझ में भी नहीं आएगा। हम्म। तो अमाउंट चेंज करो जिससे वो अलग अलग ट्रांजेक्शन होते हैं अभी तो यूपीआई से और उससे, तो वो दिक्कत नहीं आएगी। पर सेम ट्रांजेक्शन मैंने अपने वहां पे भी बोला था, माउंट में भी लोगों को बोला था, और एक दो बार दोबारा से यहाँ पे भी बोला था कि अलग अलग ट्रांजेक्शन करा करो। और कुछ लोगों को ये दिक्कत आई थी। वहां पे हमारे गनी साहब है, कुलकर्णी सर ने अभी हैंड रेस किया होता तो मैं उनको अनम्यूट करवा देता, पर उनको अनम्यूट नहीं हो रहा था। पर कुलकर्णी सर की टीम से पूछ लो, उनके सामने ही डिस्कशन हुआ था। गनी सर का किसी का अकाउंट था, उस अकाउंट में सेम अमाउंट आ रहा था, उसने बोला कि आपका ये सेम अमाउंट कहाँ से आ रहा है, ये सेम अमाउंट आ रहा है ना, तो जब तक आप क्लियरिफिकेशन नहीं दोगे ना तब तक फ्रीज रहेगा। क्लियरिफिकेशन देने के बाद वो अनफ्रीज हो जाता है, पर फ्रीज रहेगा वो तब तक। तो उसमें 32,000 रुपये आके पड़े थे इनकम के। तो जी ऐसा मत करो, अमाउंट चेंज करते रहो। सेम अमाउंट करने का क्या मतलब है, आगे पीछे करते रहो, ये आपके बेनिफिट के लिए रहेगा। ये हो गया पहला पॉइंट, जो आप लोग अपनी टीम में भी ये बोलना है, आपकी टीम को ये, जब आप जूम मीटिंग करो कॉल करो तो उसको बोलना है कि हर दिन विड्रॉल करो। पर ऐसा जरूरी नहीं है कि 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया तो हर दिन 800 रुपये ही निकालना है। एक दिन 700 निकाल दो, दूसरे दिन 850 निकाल लेना ना। कौन मना कर रहा है, एक दिन कम निकाल रहे हो तो दूसरे दिन कम से ज्यादा निकाल लो ना, रेगुलर से ज्यादा निकाल लो। बिल्कुल है तो आप मना ही तो की। नहीं कर रहे ना। और जी कुछ लोग हफ्ते में एक बार निकाले ना, अरे मैंने बार बार बोला था। लास्ट टाइम पे वो दीक्षित सर थे, वो, अरे दीक्षित सर, सॉरी, वो क्या थे, कौन नाम था,
अरे प्रेमशिला पाठक और दूसरे पाठक थे, उनका था। वो बोल रहे थे कि सर मैं 100 100 रुपए का विड्रॉल नहीं लगाता। मैंने बोला कि आप 100 100 रुपए का पर डे विड्रॉल लगाते हो, 100 रुपए से 1 रुपया ऊपर होता है तो आप विड्रॉल लगा लेते हो। तो 250 रुपए वो बोले कि नहीं सर आप बोलोगे ना, अब मैं 1 महीने में एक बार विड्रॉल लगाऊंगा सर। 2 दिन बाद उनके 250 रुपए हो गए, जैसे 300 रुपए हो गए, उन्होंने विड्रॉल लगा लिया। 2 दिन बाद 300 होते हैं, 250 होते हैं, विड्रॉल लगा लेते, 250 होते हैं, विड्रॉल लगा रहे हैं। अभी भी वही कर रहे हैं, सेम चीज कर रहे हैं। और यहाँ पे जी। मान के चलो, आपने आपके नीचे अभी 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट आ रहा है। हम्म। आपने क्या किया, 1,000 वाला आईडी ले लिया। हम्म। 1,000 वाला आईडी क्रिएट कर लिया आपने वीजा ट्रेड का। हम्म। आपके नीचे किसी को लगा लिए 1 लाख रुपए का, ठीक है। तो आपको स्पॉन्सर इनकम कितने का आएगा? 5% हो गया, 5,000 रुपये। 5,000। बरोबर है। फाइव हम्म। परसेंट 5,000 रुपए का आपका इनकम आया। अब हम्म। आपने इन्वेस्टमेंट कितने का किया था? 1,000 का। इनकम कितना आया? 5,000। यानी कि आपकी इनकम 5,000 को 5 गुना से ज्यादा हो रही है। सही हम्म। है। हम्म। तो 5,000 से ज्यादा हो गई। अभी 5,000, आपको 5 गुना इनकम मिलनी चाहिए, तो ये हम्म। 5,000 आपका आ गया। ठीक है। अब उसके ऊपर जो आपका 1,000 जो लगा था, उसका आरओआई तो आना चाहिए ना। हाँ। पर नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि आपने 5 गुना पैसा ले लिया सिस्टम से। अच्छा। जो इन्वेस्टमेंट था आपका, उससे 5 गुना आपने एक ही झटके में कमा लिया। हम्म। तो अब आपको आरओआई तो चालू रखना है, क्योंकि 5,000 तो वन टाइम आ गया। अब वो हाँ। नीचे वाले ने 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किया, तो उसका भी 0.020% आने वाला है। हम्म। आपका खुद का भी 8 रुपया पर डे आने वाला है। अब उसको लेने के लिए आपको इनकम बढ़ाना पड़ेगा ना, लिमिट बढ़ाना पड़ेगा। जी। तो दूसरा 1,000 का पैकेज अगर आपने ले लिया, तो कितना लिमिट बढ़ जाएगा? 5,000। यानी कि टोटल कितना हो गया? 10। 10 का लिमिट हो गया। यानी कि फिर आपका आरओआई स्टार्ट हो जाएगा। हम्म। वरना आप जब तक दूसरा पैकेज अपग्रेड नहीं करते हो, तब तक आपका आरओआई नहीं अपग्रेड होगा। यानी कि वो स्टॉप हो जाएगा और वो लैप्स भी हो जाएगा। लैप्स का मतलब समझते हो कि उस दिन का पैसा आपके अकाउंट में आएंगे ही नहीं, नहीं, उससे जितना पहले, लेट करोगे उतना। उससे पहले वार्निंग मिलनी चाहिए उसको कि हाँ। सर दे चुका हूं, मैं बहुत बार ग्रुप नहीं में नहीं, दे चुका सिस्टम हूं पे कि कल है ना। यानी कि 1 जुलाई से 5x लगने वाला है। जिन लोगों ने अपने आईडी में 5 गुना इनकम कमा ली है, उसको अपग्रेड कर दीजिए। तो वो बोल एक चुका जुलाई हूँ, से लगेगा। ग्रुप में भी डाल चुका हूँ। नहीं, वो ठीक है। तो वो 1 जुलाई से आने वाली इनकम पे लगेगा, या शुरू से जब तक पिछले सब साल कुछ से हो गया, टोटल हो गया ना, टोटल पे ना। 5x इनकम, यानी कि आपका जितना पैकेज है उससे 5 गुना आपने इनकम अगर सिस्टम से कमा ली है, तो हम्म। आपको अगला लेवल अपग्रेड कराना है और लिमिट अपग्रेड करनी है। अच्छा। तो आपको आपके आईडी चेक करना है अभी। हम्म। जिनको अपग्रेड करना है अपग्रेड कर लो। आपके पास अगर फंड पड़ा है, तो फंड को ट्रांसफर करो जिस आईडी में कम 1,000 वाला है। और हम्म। आपने ऐसी स्पॉन्सर इनकम ले ली है, बहुत सारे लोगों ने स्पॉन्सर इनकम ली है। तो स्पॉन्सर इनकम अगर ज्यादा ली है, तो कल से आपका आरओआई ऑटोमेटिक स्टॉप हो जाएगा। जब आप अपग्रेड होगे, जब लिमिट खुलेगा, दरवाजा खुलेगा ना, स्पेस बढ़ानी पड़ेगी ना। हम्म। गुब्बारे में जितना हवा जा सकता है उतना ही जाएगा। अगर उससे बड़ा हवा डालना है, तो गुब्बारा बड़ा करना पड़ेगा। तो वो लैप्स वाली कब मिलेगी, अगर किसी की लैप्स हो नहीं जाती है? मिलेगी, वो खत्म हो गई। आपने अगर कल का दिन लैप्स कर लिया, तो कल का आरओआई आपको नहीं आएगा, परसों का आएगा। अगर आपने कल एक्टिव किया, तो परसों से इनकम आएगी। अच्छा। ये कब से बोल चुका हूं मैं, पर मुझे लगा कि लोग सीरियस नहीं है। हम्म। लोग सीरियस नहीं है। लोगों को मैं हफ्ते से बोल रहा हूँ। कुछ लोगों ने कर लिया, जैसे पंकज गायकवाड़ सर हैं। उनके नीचे तो 20 लाख का इनकम लगा था, खुद का ही 27 लाख का लगा था, 30 लाख रुपए का लगा था। तो हम्म। उनके अंदर तो लगभग लगभग आप हम लोग काउंट करें, तो लगभग 1.5 लाख या 2 लाख तो उनके 1,000 वाले आईडी में वो इनकम हुआ। तो कितना गुना हो गया? हम्म। 1.5 लाख, यानी 1,000 वाले आईडी में जहां पे जरूरत है 30,000 रुपए की, वहां पे उनका पैकेज है 1,000 रुपए, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो हम्म। उनको बाकी के 29,000 रुपए से अपग्रेड करना पड़ेगा। वो तो लेवल हो जाएगा, पर बाकी का एक 5,000 कर लेते हैं एक्स्ट्रा, तो बाकी का 50,000 का लिमिट खुल जाएगा। अगर 10,000 कर लिए, तो 5 गुना यानी कि 50,000 का लिमिट खुलेगा। 5,000 कर दिए तो 25,000 का लिमिट खुलेगा। 1 लाख 1,000 कर लिए तो 5,000 का लिमिट खुलेगा इनकम लेने का, उस आईडी में से।
ठीक है सर। हाँ ठीक तो है, बट इसमें थोड़ा सा टाइम बढ़ाओ आप, क्योंकि लोग अवेयर नहीं थे, मैं भी ज्यादा सीरियस नहीं था इस बारे में। मुझे मालूम ही था सर, ये आप अपने चैलेंज 30 वाले लोग हैं ना, वो समझते नहीं है। जब लग जाता है ना फिर पूछते हैं सर ये क्यों नहीं हो रहा है सर, मेरा तो इनकम नहीं आ रहा है, मेरा वो नहीं आ रहा है, ये हाँ। बाद में सवाल करते हैं। जब ऑटो पुल मैंने 300 वाला बंद करने को बोला था कि मैं बंद कर रहा हूँ, 20 दिन के लिए बंद कर रहा हूँ, जिनको लेना वो ले लो, फिर वो जब बंद बिल्कुल। हो गया ना तब बोले बंद हो गया सर। मुझे तो मालूम ही नहीं थे, मुझे तो लिमिट इंक्रीज करनी है, अब क्या करूं, अब 250 वाला ले लो। तो फिर ये होता है सर। जी जी फिर भी बिल्कुल। मुझे मालूम था कि हमारे लोग हैं ना, कुछ लोग हैं वो थोड़ा थोड़ा आलस रखते हैं। तो मैं जो कल करने वाला था वो 2-4 दिन लेट कर रहा हूँ। धन्यवाद आपका। ठीक है। 15 तारीख दे दीजिए, 15 से पहले पहले सब नहीं लोग। नहीं नहीं, इतना लेट नहीं करूंगा, 2-4 दिन बहुत है सर, बहुत है। चलो, दो आपके चार पास छह इनकम होते हैं, पड़े दस हैं, दस दूसरे तारीख इनकम तक में कर। से यहाँ पे कन्वर्ट करें। इनकम ले चुके हैं उनको करना है ना सर, आपने 1,000 लगाया, आपने 5,000 इनकम कमा लिया है, तो 1,000 दोबारा से लगा लो, कौन मना कर चलो, रहा है सर, लगाने ये में ऑटो पुल वाला एक्चुअली सिस्टम हो गया। लगाने वही में। है, कमाया है उसी में से लगाने, और वो हाँ लगाया है उसका दूसरे दिन से आरओआई भी स्टार्ट हो रहा है, यानी कि अगर आपने 1,000 रुपये बढ़ा लिए तो दूसरे दिन से 8 रुपये एक्स्ट्रा आना भी शुरू हो गया ना। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है आपकी। तो बट आप क्या खुद है ना के अभी लिए, अच्छा, ये मान के चलो आपके नीचे ऐसे 50 लोग हैं, हम्म तो कल के कल 50,000 तो बढ़ने वाले हैं, क्योंकि हम्म मिनिमम पैकेज 1,000 वाला है बढ़ाने के लिए इनकम। अगर हम्म। किसी ने जैसे जैसे गायकवाड़ सर जैसे हैं जिन्होंने 1.5 लाख रुपए कमा लिए, तो वो तो 50,000 का ही वो आईडी लेंगे ना वहां पे सर। बिल्कुल। तो 50,000 का आईडी लेंगे, तो जिनको पहले स्पॉन्सर इनकम 50 रुपए आई थी, अब 50,000 लेने से कितना आएगा, 2,500 रुपये इनकम आएगा। हम्म। अब 2,500 इनकम आएगा, तो उसने तो 1,000 रुपये से लेवल बढ़ाया, अब 5,000 का लिमिट खुला था, 2,500 तो पहले ही दिन आ गया। जी जी। तो सबकी इनकम बढ़ेगी इससे, ये सबको मालूम नहीं है पर मुझे मालूम है, इसके लिए नहीं। बोल रहा हूँ कि हाँ सबकी बिल्कुल। इनकम बढ़ेगी। जो बंदा 1,000 रुपये लगा के नीचे 1 लाख इन्वेस्टमेंट करवा रहा था और 5,000 स्पॉन्सर इनकम ले रहा था, वो अब अपने खुद का कम से कम 5,000 का आईडी लगाएगा, फिर नीचे 1 लाख इन्वेस्ट करवाएगा। समझ में आया? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है आपकी। तो 10 तारीख तक का समय दीजिए आप इसमें। नहीं, 2-4 दिन पड़ेंगे दो सर, और दो चार चार छः दिन 2 और 4 6 हो गए, दो चार चार महीने दिन तो बच पड़ेंगे, गए। और ये गारंटी नहीं दे रहा हूँ, ये गारंटी नहीं दे रहा हूँ, टाइम का फिक्सुअल नहीं हूं मैं इसके अंदर, क्योंकि ये सिस्टम ऑलरेडी टेस्टिंग मोड पर जा चुका है। कब हमारी आईटी टीम उसके अंदर डाल देंगी वो मुझे भी नहीं पता है, कल भी हो सकता है, परसों भी हो सकता है, उसके अगले दिन हो सकता है, पर मुझे जब तक अब तक इंफॉर्मेशन है कल तक नहीं होने वाला है। परसों का नहीं बोलूंगा मैं, अभी परसों का मुझे नहीं मालूम है सर। वो तो कमान आपके हाथ में है, सब कुछ आपके हाथ में है, ऐसा नहीं नहीं, है। मेरे हाथ में वीजा डेट का नहीं है, चैलेंज 30 का है मेरे हाथ में। वीजा डेट का टेक्निकल टीम है ना हमारा, इतना सॉफ्टली काम करता है ना कि वो अगर एक बार वो सॉफ्टवेयर हो गया ना तो वो सीधा इम्प्लीमेंट में डाल देता है। तो वो थोड़ा थोड़ा हमारा ट्रिकी है, तो वो कर लेंगे, पर देख लो जितना हम्म। जल्दी हो सके कर लो उसको, जिन जिन लोगों को मालूम है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे आगे बढ़ते हैं। ये हो गया अपना बूस्टिंग इनकम हो गया, 5x वाला इनकम हो गया, यानी कि हमारी सिस्टम से 5 गुना पैसा निकाल सकते हो। जिन्होंने आरओआई किया है उनको तो कुछ करना नहीं है, उनको अपग्रेड करने की जरूरत नहीं, नेक्स्ट नहीं लेना है, क्योंकि आरओआई वालों को तो डबल ही होने वाला है, 5 गुना तो होने वाला नहीं है। जिसने अपने आईडी में 1 लाख रुपए का आईडी लगाया है उनको तो 2 लाख तक, यानी 5 लाख तक का लिमिट खुला है, और वो अपने नीचे काम नहीं कर रहा है, तो उसका तो 2 लाख निकलना ही निकलना है। तो उसको कुछ करने की मेरे ख्याल से जरूरत नहीं है, और उसको तो ऑलरेडी 5 लाख का लिमिट खुल चुका है, 1 लाख का इन्वेस्टमेंट है, यानी कि 5 लाख का लिमिट है उसके पास। नीचे कोई 1,000 लगाता है, कोई 1,000 लगा, 1 लाख लगा रहा है, तो उसके पास तो 5,000 इनकम आने वाला है, तो उसको तो देर लगेगी जिसको जिसका बड़ा इन्वेस्टमेंट है। जिन जिन लोगों ने 1,000 का आईडी लगा के नीचे 1.5-2 लाख रुपए का इनकम लिया, ये सवाल खड़े होने वाले हैं, उसको अपग्रेड करने की जरूरत पड़ेगी। तो 3 चीजों पे ध्यान रखिए। एक है जो घड़ी अपना बात है। बूस्टिंग इनकम आ रहा है वो समझा दिया मैंने, कंपनी ने लगा दी बात 5x का। समझा दिया मैंने हाँ फिर बड़ा है आपको, तो। और जो अमाउंट चेंज करके विड्रॉल लगाइए थोड़ा उसको समझिए। मैं बैठ आरओआई के ले सिस्टम रहा हूँ, होता नहीं है ना ऊपर वो ज्यादा थोड़ा क्या करूँ वहाँ। थोड़ा सेंसिटिव सिस्टम होता है, हाँ उसको कस्टमर लॉन्ग से। टर्म आपको लेना है, आगे जाके इनकम बढ़ेगा, उसको आज तो ट्विस्ट दे दे करते विड्रॉल, रहिए, आज हर लगा रोज दो दो बदलते हजार रहिए, कल देगा इनका चीज। बदलने के बाद करते रहिए ना, कौन मना कर रहा है। एक दिन 5-10 रुपए कम कर लीजिए तो भी सिस्टम को समझ में नहीं आएगा, सिस्टम सिर्फ कैलकुलेट करता है, सेम इनकम आ रही है ना तो वो कैलकुलेट करेगी।
बाकी आगे पीछे करते रहोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, करते रहो। और बाकी मैंने बोला कुछ फंड को अपने टीम में भी डिस्ट्रीब्यूट करते रहो, वहां से भी इन्वेस्टमेंट लगाते रहो। और अगर आपके पास फंड आ रहा है, चाहे चैलेंज 30 में आपको फंड आ रहा है या वीजा ट्रेड में आपको फंड आ रहा है, तो एक तरफ आप विड्रॉल लगाते हो और दूसरी तरफ फंड मंगवाते हो, ये मत किया करो। उससे बेहतर है विड्रॉल लगाओ, पर हम लोगों को बोल दो एज ए एडमिन या कस्टमर केयर नंबर पे स्क्रीनशॉट डाल दो कि मेरा 8,000 रुपए का विड्रॉल है और चैलेंज 30 में मेरा विड्रॉल है, मेरा विड्रॉल होता है 7,200 रुपये, मुझे 10,000 रुपए का फंड चाहिए, मैं बाकी के 2,800 रुपये आपको अकाउंट में भेज रहा हूँ, ये मेरा विड्रॉल है ना, उसको आप ले लीजिए और बाकी का 2,800 रुपये लेके मुझे आप बाकी का फंड दे दो। तो उसमें आपकी भी कम एंट्री होगी और मेरे यहाँ पे भी कम एंट्री होगी, तो जिसके कारण ट्रांजेक्शन पे आपको जीएसटी टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। थोड़ा समझ लो, थोड़ा टेक्निकली समझो, ये बहुत बड़ी इनकम आपको लेनी है, बहुत लंबे समय तक आपको लेनी है, ये सालों साल चलने वाला प्लान है। तो कुछ चीजों पे पहले से ही आदत डाल दो, पहले से ही आदत डाल दो, आदत लगा के चलो इसको। कुलकर्णी सर करते हैं ना कुछ चीजें, वो करा करो, उनसे समझ लिया करो, या उनसे एक बार महाराष्ट्र जाके मिल के आ जाओ, सारी टीम वहां पे कुछ फंक्शन रखो और वहां पे जाके आ जाओ। तो ये कर लो थोड़ा, तो ये करने की जरूरत है। तो अ, सभी लोग अभी हैंड डाउन कर ले, कुछ किसी के मन में कोई डाउट है तो वो क्लियर हो जाएंगे। तो हैंड रेस किए ना, उसको हैंड डाउन कर लो सारे लोग, तो आराम से हम लोग उसके बारे में समझ पाएंगे।